तो पहले हम ओम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और फिर हम रेमेडीज की बात करते हैं, फिर हम क्लास की बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और 3 बार ओम का जाप करना है। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए ओ, 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 जो भी मैं आपसे शेयर करूंगी वो मेरे गुरु से दिया हुआ नॉलेज है, मेरा खुद का नहीं है। तो जो भी इसमें अगर कुछ गलती होती है वो गलती मेरी है, और जो भी आपको अच्छा मिलेगा वो हमारे शास्त्र से आया हुआ है और मेरे सभी गुरुओं द्वारा मुझे दिया गया है, जो मैं आपसे शेयर करूंगी। अब एक्चुअली कैसे ना, 4 ही लोग हैं, तो मैं आगे की 3 क्लास है वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी आप सबके साथ। और नया बैच जो फर्स्ट वीक में आ रहा है उसमें आप फिर शुरू से हो जाइए, क्योंकि किसी को कोई क्वेश्चन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बट अच्छा हुआ आप 4 लोग आए, मैं आपसे एटलीस्ट कुछ रेमेडी शेयर कर सकती हूँ। तो जैसे कि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, पहले तो हम जानते हैं कि काल भैरव का महत्व क्या है। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूट्यूब पे भर भर के काल भैरव के बारे में कंटेंट आपने देखा होगा। तो ये ऐसी साधना है ना, इतनी इजीली हर किसी ने नहीं करनी चाहिए, वेरी फ्रेंकली, क्योंकि एक उग्र देवता है। तो उसको करने के कुछ नियम है। एक बेसिक साधना हम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से ऊपर जो बहुत ज्यादा है ना वो हमने नहीं करनी चाहिए। बिगिनिंग ईयर्स, कम से कम 2 से 3 साल तक एक उसका स्टेप होता है, मैं आपसे स्टेप्स भी शेयर करूंगी। वो अगर आप करते हो उसके बाद फिर आप उच्च साधना में जा सकते हो। इसलिए जनरल रेमेडीज करने हैं जो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे हम मानते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी है, और वो सबसे पहले हमें प्रसन्न होते हैं। कुछ भी अगर चाहिए तो हनुमान चालीसा का पाठ बोला जाता है जल्दी। अगर आपको हनुमान चालीसा से भी जल्दी रिजल्ट चाहिए तो फिर काल भैरव की आराधना की जाती है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी रिजल्ट नहीं देते, लेकिन काल भैरव जो है उन्हें सबसे एक्टिव माना गया है। सबसे जल्दी अगर कोई प्रसन्न होते हैं, लेट से कि आप 15 दिन भी अगर मन लगा के करोगे ना, आपको 15 दिन में रिजल्ट आएगा, इतना क्विक रिजल्ट उसका है। तो भैरव के जो है वो 64 रूप है। मूल जो है काल भैरव, उनके 64 रूप है, और उसमें से 8 भैरव जो है, अष्ट भैरव, वो जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको मेन कहा जाता है। तो काल भैरव का मतलब क्या है, सबसे पहले कि काशी के कोतवाल उन्हें कहा जाता है। कोतवाल मतलब रक्षक। जो बॉर्डर्स होते हैं उस सिटी के, उसकी रक्षा करना, ये काम उनका होता है। तो कोतवाल के बहुत सारे रूप है। कोंकण के पास भी एक मंदिर है भैरव का ही। हर गांव में आप देखोगे भैरवबा का एक मंदिर होता है जो उसकी रक्षा के लिए होता है। तो ये जो काल भैरव है, इनके अष्ट रूपों में से जो सबसे मेन रूप आते हैं वो एक है बटुक भैरव, और दूसरे है स्वर्ण भैरव। तो आपको जो भी चीजें जल्दी चाहिए या जल्दी किसी को प्लीज करना है तो बटुक भैरव की साधना की जाती है। बटुक भैरव मतलब 6 से 7 साल का जो बच्चा रहता है उसे बटुक कहा जाता है। तो उनका जो बाल स्वरूप है, उस बाल स्वरूप की आराधना अगर हम करते हैं तो उससे कोई हार्म नहीं पहुंचता है हमें। हम कर सकते हैं बाल स्वरूप की आराधना उनकी, और जल्दी से वो प्रसन्न होते हैं। अब उनकी आराधना करने के लिए हमें क्या करना है कि उनको कोई भी भोग चढ़ाते हैं तो उसमें स्वीट चढ़ाया जाता है। जैसे जलेबी उनकी फेवरेट है, उड़द वड़ा है वो चढ़ाया जाता है। ये दोनों चीजें उनकी बहुत फेवरेट है। इसके अलावा आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं, पान चढ़ा सकते हैं, सिगरेट चढ़ा सकते हैं, जो आपको लगे वो आप चढ़ा सकते हैं। दूसरे जो है जिनकी पर्टिकुलरली मैं साधना करती हूँ वो है स्वर्ण भैरव। इसका कारण यह है कि सभी लोग कहते हैं कि आप जितनी बटुक भैरव की करोगे वो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन सबसे मेन होता है कि आपकी कनेक्टिविटी होना भी जरूरी होता है अंदर से। तो मेरी जो कनेक्टिविटी है वो स्वर्ण भैरव से ज्यादा होती है। क्यों? उनके कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो मैं उनकी साधना ज्यादा करती हूँ। अब जैसे मैंने कहा कि हम एकदम से ज्यादा नहीं कर सकते। मुझे कम से कम 6 से 7 साल हो गए हैं, 2018 से भी पहले मैंने शुरू किया। सिंपल मैं आपको बताती हूँ, आप कभी भी कर सकते हो। अभी से भी अगर जैसे आज अष्टमी है, आज और कल, ये 2 दिनों में आप एक नॉर्मल जो जप होता है ना, ओम भैरवाय नमः, इतना शुरू कर सकते हैं 108 बार रात में सोने से पहले।
यूट्यूब पे आपको बहुत से वीडियोस बताएंगे कि आप साउथ में फेस करके बैठिए, क्योंकि वो साउथ को रूल करते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि साउथ में फेस करके बैठेंगे ना तो साउथ में भैरव आते हैं, उनके साथ साथ पिशाचे भी होते हैं। और उनको उनका भय नहीं, क्योंकि वो सबको रक्षण देते हैं, लेकिन हमारे लिए जीवन डिफिकल्ट होता है। तो हमें ईस्ट को या नॉर्थ ईस्ट को फेस करके ही पूजा करनी है, चाहे हम भैरव की भी पूजा करें तो करना क्या है, सोने से पहले रोज रात को आपको काल भैरव अष्टकम, ये जो अष्टक है ना, ये पढ़ना है। इसका भी मैं एक लाइव करूंगी यूट्यूब पे, क्योंकि उसके प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़े से डिफिकल्ट है। तो मैं उसका एक लाइव सेशन दे दूंगी कि आपको उसको बोलना कैसा है यूट्यूब पे, वो आप कीजिए। एक बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, छोटा सा है, एक बार भी करेंगे चलेगा, 3 बार करेंगे बहुत अच्छा है। या तो आप उसके साथ साथ ओम भैरवाय नमः की एक माला जाप कर सकते हैं। एक ही माला कीजिए। एक माला करने के लिए 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इसलिए 10 मिनट मत कीजिए। एक माला 6 महीने तक कीजिए, उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। एकदम से बहुत करने जाएंगे तो इसके निगेटिव इफेक्ट आते हैं, इसलिए लोग डरते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संसारिक जीवन में काली की साधना या भैरव की साधना नहीं की जाती। तो इसके पीछे का कारण यही है कि ये उग्र देवता है, और हमारी जो क्षमता है वो उतनी ज्यादा नहीं है कि हम ये साधना जो है एकदम से ले सके, क्योंकि हमारे अंदर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं है। अब दूसरी बात है, आपको लगेगा कि हर फेस्टिवल आता है तो कुछ ना कुछ साधना होती है, तो हर भगवान का एक एक करके बहुत सारे मंत्र हो जाते हैं, तो कैसे करें। तो इसीलिए आपको बस अपना एक ही जो है वो पकड़ना है, एक ही देवता, और उसकी साधना करनी है। ऐसे बीच बीच में जो आते हैं अष्टमी वगैरह, उसमें आप उस पर्टिकुलर दिन की साधना है वो कीजिए। लेकिन मैं पर्सनली जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, यंग है, उनको कहती हूँ कि हमारा तो ठीक है, टाइम हो गया, जो बच्चे हैं ना उनको अभी से काल भैरव अष्टकम पढ़ना सिखाइए, क्योंकि वो एक उनके ऑरा के आसपास प्रोटेक्शन कवच क्रिएट करता है। और जीवन में कभी भी कोई भी डिफिकल्टी आ सकती है, जैसे कुछ भी हो सकता है कि हम लेट नाइट ट्रैवल करते हैं, चोरी होती है, कुछ होता है, तो भैरव जी जो है वो आपको प्रोटेक्ट करते ही करते हैं। लेकिन हम अभी साधना शुरू करेंगे, उसमें जो टाइम जाएगा तो वो तो हम करेंगे ही, लेकिन बच्चों को हम अभी से देंगे ना तो उनका सिंक्रोनाइजेशन जल्दी हो जाता है उससे, और उनके एक प्रोटेक्शन कवच जो है वो तैयार हो जाता है। तो ये 2 चीजें आपको करनी है। काले कुत्ते को रोटी आप कल खिला सकते हो राहु काल में पर्टिकुलरली। और अगर आपके आसपास भैरव का मंदिर है, काल भैरव मंदिर, तो वहां जाके आप काल भैरव का पाठ कर सकते हैं और जलेबी का भोग चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो घर में भी आप पूजा कर सकते हो, लेकिन घर में आप उनका यंत्र जो आपको मिलेगा गूगल पे, तो यंत्र का एक प्रिंट आउट लेके वो रखिए, फोटो मत रखिए बिगिनिंग में। और उस यंत्र की पूजा करके फिर उसको परसों प्रवाहित कर दीजिए बहते जल में। मेरे पास एक यंत्र है, मैं दिखाती हूँ, मतलब मैंने परमानेंट ही बनवा के रखा है अपने लिए, मेरी पूजा के लिए। अ, तो मैंने ऐसे इसको बना के लिया है। तो आप नॉर्मल कल के लिए पेपर भी प्रिंट आउट लेके सिर्फ रख दोगे ना पूजा में, चलेगा। पर अब मैं काफी साल से कर रही हूँ तो मैंने इसको फ्रेम करके ऐसे रख दिया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको हमें डेली मंदिर में है ना जितना हो सके नहीं रखना है। जब अष्टमी आती है उसी दिन मैं इसको रखती हूँ, अदरवाइज मेरे घर के साउथ डायरेक्शन में मैं इसको रखती हूँ, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करता है। साउथ साउथ वेस्ट में जैसे किसी के प्रॉब्लम है, मेन डोर है, खिड़की है, कुछ है, तो आप साउथ वेस्ट में इसका यंत्र लगा सकते हो, इससे भी प्रोटेक्शन आ जाता है। लेकिन आपको साउथ को फेस करके उसकी पूजा नहीं करनी है, इतना ही आपको ध्यान देना है। दूसरी बात है, विंटर का सीजन चल रहा है, तो काले कलर का कंबल 1, 3, 5 ऐसे ऑड नंबर में आप किसी को भी, जो बहुत गरीब लोग हैं या जो रोड पे सोते हैं, उनको कल की रात में डोनेट कर सकते हैं। बेसिक कंबल आपने दिया, स्वेटर दिया, कुछ भी, जो अगर ब्लैक कलर में हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं मिला तो कोई भी आप दे सकते हैं। ये भी रेमेडी आपको बहुत ज्यादा फायदा कल के दिन देगी। और आप इसके साथ साथ क्या कर सकते हो, तो जितना हो सके मंत्र साधना, अगर आपकी कोई विश है तो उस विश को रख के आप ये रेमेडी करके देखिए। ये मैंने खुद ने भी की है। जैसे कल अष्टमी है, तो ये साल में एक बार आती है, इसे महाअष्टमी कहा जाता है, लेकिन हर महीने में एक बार भी कालाष्टमी आती है। तो जो मंथली कालाष्टमी नेक्स्ट मंथ में आएगी, तब तक जो 1 महीने का पीरियड है उसमें आप संकल्प लेके कल बोल सकते हैं कि ये मेरी विश है, इसी पूरे होने के लिए मैं रोज 11 माला जाप करूंगी। और आप रोज 11 माला कर सकते हो। 11 माला जाप पूरा होने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे, बिकॉज इस ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, इतना ही आपको करना है, वो हो जाता है।
बट वो बहुत जल्दी विश फुलफिलमेंट जो है ना, वो भैरव के इससे माध्यम से बहुत ज्यादा जल्दी होता है। बिकॉज हिज एनर्जी इज दैट एक्टिव कि आप बुलाओगे तो पता नहीं इमिडिएटली किसी को तो 2 दिन में भी रिजल्ट आ जाते हैं, इतना ज्यादा पॉजिटिविटी उनमें है। और अगर आप ये साधना करना चाहते हैं जो मैंने 1 महीने की कही, तो रोज कम से कम शुगर ही सही, पढ़ने से पहले प्रसाद में आपको रखनी है। कुछ ना कुछ भोग जो आपने घर में बनाए हैं वो ही सही, लेकिन स्वीट रखना है उनके लिए, कुछ ना कुछ। अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि 6 मंथ तक, तो आप अगरबत्ती या दिया जला के पढ़ सकते हैं। अब जब आप काल भैरव की साधना रेगुलर लाइफ में शुरू कर रहे हो, जैसे डेली पढ़ना है 6 महीने तक, जैसे मैंने कहा, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भगवान में मंदिर के सामने 2 दिए अपने मंदिर में जलाने पड़ेंगे, एक घी का और एक तेल का। क्योंकि जो सारे भगवान है हमारे, उनके लिए एक दिया जाता है और एक भैरव जी के लिए जाता है या काली के लिए जाता है। तभी इनकी साधना, मतलब ऐसा है कि बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए वगैरह, बट एक लिमिटेड इसमें आप शुरुआत करने के लिए कर सकते हो। बाद में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। बस पहले ही दिन, मतलब स्कूल के पहले ही दिन 10th का स्टडी लिया तो क्या होगा, वैसा हाल होगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप साधना करनी है, क्योंकि जितने भी तामसिक भगवान हैं, जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी नाराज भी होते हैं, गुस्सा भी होते हैं। और हमें अभी तक पता नहीं है कि हम अपनी साधना में कितने लय में आए हुए हैं उस लेवल पर। इसलिए हमें धीरे धीरे जाना है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको डेली वाइज भी साधना एक थोड़ी देर में बता दूंगी, जैसे कि आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप क्या कीजिए, कल शिव मंदिर में जाके शुगर केन का जो जूस है, शुगर केन के जूस से अभिषेक कर दीजिए मंदिर में। और उसके बाद हर फ्राइडे शुगर केन के जूस से अभिषेक कीजिए, कम से कम 7 to 11 फ्राइडे कीजिए। तो जब भी आप ये करोगे ना, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि रेमेडी हम करते ही इसलिए क्योंकि हमें कुछ चाहिए। वहां समर्पण आता है, अच्छी बात है, लेकिन हमें कुछ चाहिए तब करते हैं ना, नहीं तो हम साधना क्यों करेंगे। हम तो सिर्फ पूजा करेंगे और समर्पण करेंगे। हम रेमेडी का करने का पर्पज ये है कि हमें रिटर्न में कुछ चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, कि मेरा XYZ काम हो जाए, मेरे यहाँ पैसे अटके हैं वो आ जाए, या मेरा प्रमोशन हो जाए, या जो कुछ भी है वो विश बोल के फिर 7 या 11 फ्राइडेज आपको जो है वो शुगर केन का जूस है उससे अभिषेक शिवलिंग के ऊपर करना है। और आप क्या कर सकते हो, कर्ड और चावल, वो दोनों भी हर फ्राइडे और मंडे दोनों दिन चढ़ा सकते हैं शिवलिंग के ऊपर। पर्टिकुलरली काल भैरव के लिए कल अगर है, तो अगर आप मंदिर जाते हैं और उसी मंदिर में, ऐसा देखा गया है कि शिव जी का जहां मंदिर है ना, वहां ऋण मुक्तेश्वर होता है, काल भैरव होता है, ऐसे 3 4 अलग अलग रूप होते हैं। तो आप अगर शिव जी के इसमें शिवालय में कल मसूर की दाल भी चढ़ाएंगे, तो उससे क्या होता है, मसूर की दाल जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है, और मंगल जो है वो लोन और ऋण को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका लोन उतरना शुरू हो जाएगा जल्दी जल्दी, और बहुत सारा लोन जो है ना आपका, वो कम होता जाएगा। पढ़ते समय ऐसे हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बेचैनी हो शुरू में, कि ध्यान ना लगे, लेकिन आंख बंद करके मेडिटेशन करके 2 मिनट, फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, फिर आपको पढ़ना है। थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो आप यूट्यूब पे चला सकते हैं और फिर पेपर में हाथ में लेके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कल करना चाहते हैं तो एटलीस्ट उसका यंत्र का प्रिंट आउट सही लेके आइए और उसको रखिए, तब उसकी आराधना कीजिए। तो आपको क्या पता है भैरव जी के बारे में, और क्या जानना है, अगर कुछ सवाल है आप पूछ सकते हैं। मैम ये यंत्र निकाल के रखा सामने और फिर ओम अ, भैरव नमः। बस इतना 108 बार बोलना है। दैट्स ऑल, हाँ। That's all, and we have to chadao sugar or something like that, some prasad if possible. हाँ, जितना हो सके जलेबी, जलेबी इज हिज फेवरेट, एंड उड़द वड़ा, Okay, एनी फ्राइड आइटम एंड स्वीट आइटम इज हिज फेवरेट। okay. Any timings? इवनिंग टाइम आफ्टर सनसेट जो है ना, जो तामसिक देवताएं होती है वो सनसेट के बाद एक्टिवेट होती है। तो इवनिंग टाइम में आप कर सकते हैं। कल जैसे कि अष्टमी जो है शाम को 6 बजे खत्म हो जाएगी, तो आप दिन में कभी भी मंदिर में जाके आ सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। पर ये रात को करना है, ये जो आप 108 हाँ, ये बार आप बोलना। शाम को सोने से पहले पढ़ेंगे, कम से कम 10 बजे। अच्छा ठीक है, तो अष्टमी का कोई
इसमें we don't have to include anything about Ashtami because Ashtami is getting over at 6 o'clock, right? 6 o'clock, बट फिर वो एक सूर्यास्त की तिथि भी देखी जाती है ना, तो रेगुलर साधना में आप कल शाम को कर सकते हैं। अच्छा जो ठीक। मेन पूजा होगी या जो आपको ये करना है मंत्र एक्टिवेट सिद्ध, वो आज रात हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आज रात से भी कर सकते हैं that आज means। भी रात को आप मंत्र तो आज रात ही कीजिए, वो बेस्ट है। ठीक है। और इसका ये कारण है कि जो कोई भी पंचांग के अनुसार हम चीज देखते हैं ना, तो सूर्य की जो उदय करने की तिथि है उसे हम देखते हैं, कि जो भी तिथि सूर्योदय को देखती है उसे हम मानते हैं। जैसे अष्टमी आज रात को 6 बजे शुरू हुई है और कल 6 बजे तक है, मतलब कल का सूर्योदय तिथि देखेगी, इसलिए कल सेलिब्रेट होगी। लेकिन इसमें एक्सक्यूज कौन सी चीजों का है? लक्ष्मी पूजा का है, काली पूजा का है और काल भैरव पूजा का, क्योंकि ये जो देवता है इनकी पूजा रात्रि में होती है। महालक्ष्मी जो लक्ष्मी पूजन है वो भी रात्रि में होता है, तो कल तो हमें उसकी रात्रि मिलेगी ही नहीं, इसलिए ये पूजाएं आज हो जाएंगी। अच्छा ठीक है। और आपने कहा लोन के लिए मसूर की दाल, हाँ, ऑन विच डे यू सेड, कौन से दिन? कल आप चढ़ा दीजिए और उसके बाद आप मंगलवार को चढ़ा दीजिए फिर। अच्छा और गन्ने का रस है वो फ्राइडे को, और शुगर और कर्ड जो मैंने कहा वो फ्राइडे एंड मंडे दोनों दिन आप कर सकते हैं। फ्राइडे एंड मंडे। ओके। मैम गन्ने का जूस आपने कल भी बोला ना? हाँ, कल आपने करना है और उसके बाद फ्राइडे कंटिन्यू करना है। ओके। मैम काल भैरव मीन्स शिव जी का ही रूप है क्या? हाँ, काल भैरव शिव जी का ही रूप है। अगर आपको वो पुराण कथा पता होगी कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी में जो रेस लगी थी कि कौन सबसे पहले वो जो शिवलिंग का है एंड है उसे छुएगा, तो उस रेस में ब्रह्मा जी ने चीटिंग किया था। तब वो चीटिंग पकड़ा गया, इसलिए शिव जी को जब बहुत गुस्सा आया तब उनके गुस्से से उनके अंगूठे से काल भैरव का जन्म हुआ था, और ब्रह्मा जी का एक सर उन्होंने अपने अंगूठे से काटा था। तो इसलिए कहा जाता है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा हाइपर एनर्जी है, बहुत ज्यादा शक्ति है। इसलिए एक ही दिन बैठ के सारे जाप उनके नहीं करने हैं, कि बहुत से लोग करते हैं यूट्यूब देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो 1,000 बार करते हैं कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसे कभी नहीं करना है, क्योंकि पहले हम भी उतनी उग्र एनर्जी के लिए रेडी नहीं होते हैं, तो धीरे मैम धीरे करके फिर करना है। मैम मुझे एक पूछना है। हमारा ना शिरोडकर आफ्टर मैरिज जो कुलदेवता कुल स्वामिनी रहता है ना, वो कुछ हम्म। ही नहीं था। हम लोग बहुत लोगों से गांव में जाते थे, पूछते थे कि हमारी कुलदेवता कुल स्वामिनी कौन है। तो पहले कुछ अलग नाम आए थे सामने, फिर बाद में रिसेंटली 10 साल पहले हमें बताया गया कि भगवती माता एंड का भैरव भैरवनाथ अच्छा, काल। आप साउथ से हो क्या? नहीं, महाराष्ट्र कोकण। अच्छा, महाराष्ट्र कोकण, ओके। तो भगवती केरला की भी है ना, इसलिए मैंने पूछा, केरला में भी भगवती है। तो ऐसे हो सकता है कि कुलदेवता कुलस्वामिनी काल भैरव हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। ओके, तो हम लोग काल भैरव हो सकते हैं, केदारनाथ होते हैं, बहुत सारे रूप है उनके। तो हम खंडवा है, केदारनाथ है, भैरव है, बहुत सारे, हर जगह के अलग अलग है। अलग अलग। हम्म। आपने कभी बोला ना कि उनकी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, पर अभी हमारे घर में, मैंने पूजा घर में ना नहीं, आप तो रख रख- सकती है ना, आपके वो कुल देवत है। मैंने उनके लिए बोला नहीं रखनी है जो नई साधना शुरू करेंगे अभी से। तो जो हम संगति लोग, जिनको आज रात से मंत्र करना है उनके लिए मैंने कहा कि यंत्र रखे, फिर आप यंत्र ज्यादा रिजल्ट देगा। और वो जो आप काल भैरवाष्टक बोल रहे हैं ना, वो हम्म। लैमिनेट करके रखा हुआ है पूजा घर में, वो भी मैं पढ़ती हूँ। ओके। तो ओके है ना मैम, ऐसा कुछ? हाँ, ओके है, वो पढ़ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके मैम पढ़ने आप के बाद आप देखोगे ना, जल्दी नींद भी नहीं आती है, बहुत पॉजिटिव, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आते हैं वो पढ़ने के बहुत बाद। स्ट्रॉन्ग आती है। आपको तांडव पढ़ने के बाद कैसी एनर्जी आती है, वैसे ही काल भैरव अष्टकम पढ़ने के बाद एनर्जी आती है। चीयर्ड अप कैसे हो जाता है ना एकदम ऐसे, ऐसी एनर्जी आ जाती है, और सुनने के बाद भी आ जाती है। हाँ, सुनते तो रिदम में वो लिरिक्स एंड और सब आता है ना, तो उससे भी अ, काल दर्प नाशनम ऐसे वो सब एक और, हाँ, एक और टाइमिंग है जब काल भैरवष्टकम पाठ अगर दिन में करना है तो मैं वो वर्ड भूल गई। दोपहर को 12 बजे, जैसे हम बोलते हैं 12 बजे डॉट, एक टाइम होता है जहां सूर्य एकदम सर पे होता है, कि हमारी कहीं पे भी शैडो इफेक्ट नहीं आता है, हाँ। कहीं पे भी छाया नहीं पड़ती है। उस एक टाइम पे काल भैरवष्टकम का पाठ जो है वो करना चाहिए, तो सारे ऑब्स्टेकल्स निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी जो शैडो है उसके निगेटिविटी माना जाता है ना, ओके। निगेटिव चीजें जो शैडो इफेक्ट होता है, इसलिए। तो वो जो एक टाइम है
जहाँ सूर्य एकदम मध्याह्न में है, वो तो आपको गूगल से भी डेली का मिलेगा, वो 12, 12:30, 1-2 मिनट इधर उधर होता है, उस टाइम पे भी आप काल भैरवाष्टकम पढ़ सकते हैं। मैम अभिजीत मुहूर्त वाला, अभिजीत मुहूर्त। नहीं, अभिजीत मुहूर्त तो 1 से 1:30 बजे, 12:30 बजे से कभी भी आता है। दिस इज हाँ। पर्टिकुलरली साइंटिफिकली, सूरज आपके एकदम सर के ऊपर होगा तो आपकी कहीं पे भी शैडो नहीं पड़ेगी, कौन सी भी डायरेक्शन में। चेंज होगा ना वो डे टू डे, मीन्स ऐसे फिक्स थोड़ा टाइमिंग बहुत चेंज होता है, हाँ। चेंज जैसे होगा। सनराइज का टाइम चेंज होगा वैसे वो चेंज होगा मध्याह्न का टाइम। मैम ये आपने जल प्रवाह करने के लिए बोला, अगर कोई है नहीं जल प्रवाह करने के लिए तो फिर क्या करेंगे हम उस यंत्र को पास में? तो आप इसको फोल्ड करके रख दीजिए फिर मंदिर में, फिर आप जब भी कहीं आपको मौका मिले ट्रैवल करेगा तब आप पानी में उसको बहा दीजिए। ठीक है। और मैम या तो काली आप माता निर्माल्य के कुंड में रख सकते हैं, लेकिन कचरे में मत डालिए। कहाँ रख सकते हैं मैम? निर्माल्य जैसे किसी मंदिर के बाहर निर्माल्य जो रहता है, कलश वगैरह ऐसा अरेंजमेंट, उसमें मैम काली माता की मूर्ति घर पे रख सकते हैं? वो मैंने काफी टाइम से रखी हुई है। रख सकते हैं। आप एक उससे बार कुछ साधना करती है? एक बार की थी मैंने साधना ना, तो तब हम्म से रखा हुआ है घर पे। अगर आपने रखी है तो आप कल भी उसकी साधना कर सकते हैं, क्योंकि काली माता को उनकी माता कहा जाता है ना, काल भैरव की। ओके तो आप उनकी साधना करेंगे तो भी वो खुश हो जाएंगे। ओके। मैम बस यही है कि ये उग्र देवता है तो बहुत ज्यादा शुरू में ही नहीं करना है कंसर्न, क्योंकि ये साधना एक ऐसी है ना, आप एक बार वो काल भैरवाष्टकम पढ़ोगे ना, आपको इतनी एनर्जी आएगी, ऐसे लगेगा बार बार करना है, तो वो कंट्रोल रखना है कि नहीं करना है। फिर 6 महीने होने दीजिए, 6 मंथ कॉन्स्टेंटली किया, फिर आप उसको एक और बार एड ऑन कीजिए, फिर थोड़ा और बढ़ाइए। उसके बाद अगर आपको जीवन में कभी भी प्रॉब्लम आता है, सिर्फ आप 8 और 15 दिन करेंगे ना, तो भी वो एक्टिवेट हो चुका होता है, तो आपको रिजल्ट देगा। मैम सागर के पानी में भी जल प्रवाह कर सकते हैं ना, समुद्र में? जितना हो सकता है ना मीठे पानी में किया जाता है। क्योंकि मुंबई में तो करते हाँ, ही खाड़ी का, नदी का कार्ड वगैरह पानी, वहाँ समुंदर में मत जाइए, बट खाड़ी एटलीस्ट या नदी के कार्ड। हम्म। कीजिए। मैम ये मसूर की दाल लोन उतारने के लिए कितने टाइम करना पड़ेगा? ये आप एक काम कीजिए, मैंने आपको ये बताया था क्या कभी, ऋणमोचक मंगल स्तोत्र। हाँ। लास्ट टाइम तो बताया। आप मसूर की दाल जो है ना, वो ऋणमुक्तेश्वर जो होता है, अगर आपके आसपास ऋणमुक्तेश्वर शिव जी का मंदिर है तो वहां चढ़ाइए, वो नहीं है तो किसी भी शिवालय में ट्यूसडे के दिन चढ़ाइए। अच्छा। हाँ, मतलब उसका अभिषेक कीजिए और वहां बैठ के ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिए 3 बार। और फिर आप घर पे डेली एक बार पाठ कर सकते हैं उसका। इससे विद इन 6 मंथ आपको इफेक्ट आ जाता है, अगर आप गैप नहीं लोगे और सही तरीके से करोगे। सिंपल सा है, वो भी बड़ा नहीं है, 2 पेजेस का छोटा सा है वो भी, मतलब इतना ही बुक है उसका भी, हाँ हाँ छोटा सा। मैम एवरी हाँ। ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे। नहीं, ट्यूसडे से शुरू करना है। अगर आपको करना है रिलीजियसली कि आपको बहुत ज्यादा लोन हो गया और उतारना ही है, 6 मंथ तक आपको इसको रोज करना है। डेली। और आपने कहा था चीटी को आटा और आटा शक्कर। और शुगर मिक्स करके डालना है। हाँ ठीक है। हम्म और ये कर्ड एंड राइस इज फॉर व्हाट? राइस पका हुआ नहीं लेना है, कच्चा राइस मैंने कहा हाँ है। तो ये चावल, हाँ अक्षर ये चावल एंड कर्ड, वो प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी के लिए। अच्छा। हम्म ठीक। मैम और एक चीज पूछनी थी, हमारे जो कुल देवता है यानी मेरे खुद के पेरेंट्स के, हम्म वो आइडल पड़े हैं, यानी हम्म वहां बाजू वाले सिर्फ पूजा करते हैं, और तो उसका क्या कर सकते हैं? इफ यू हैव एनी आइडिया। इट इज इन माय विलेज जामनगर में, वो प्रॉपर्टी में पड़ा है एंड somebody इज यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। सो सुबह शाम दिया बत्ती होती है, बस वही हो। लेकिन वो आपके हाथ से नहीं हो रही है ना, तो नहीं। आपके भाई या कोई है? हाँ मेरे भाई है, 2 भाई हाँ, है। तो आपके भाई ने एक्चुअली पेरेंट्स के बाद उनको लेके जाना चाहिए था। तो उनके घर लेके आ सकते हैं हाँ, उनके घर लेके आ सकते हैं। और पूजा करनी चाहिए जी, बस। पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, कुल देवता अगर थोड़े निग्लेक्ट हो जाए, अगर भले ही उनकी अभी रोज पूजा हो रही है, लेकिन आपके फैमिली इसमें से कोई भी नहीं कर रहा है, सम हाँ। थर्ड पर्सन इज डूइंग, हु इज स्टेइंग इन दैट फैमिली विच इज नॉट योर रिलेटिव ऑल्सो, नो नो। तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो माता पिता के बाद जो बेटा है वो उन्हें लेके आता है और उनकी सेवा करता है, और अगर कहीं निग्लेक्ट हो जाता है ना, तो पूरे परिवार में आपके सारे जनरेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। ऐसे बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, क्योंकि उनका ब्लेसिंग ही उठ जाता है ना, तो सारे सिबलिंग्स, उनके बच्चे कुछ किसी न किसी प्रॉब्लम से हमेशा लड़ते रहते हैं।
हाँ वो तो है ही, इट इज वेरी ट्रू। हाँ, तो इसलिए उनको लेके आइए, उनकी माफी मांग के आपके भाई को बोलिए कि उनको लेके आए और उनकी अपने घर में पूजा करें। अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि भले ही घर आपका है लेकिन किसी और को दिया हुआ है ना रहने के लिए। हाँ हाँ। और जब पेरेंट्स भी थे तभी भी पूजा नहीं होती थी, वो कोई हमारे कौम के थे, उन लोग वहां से कभी पास हुए तो दे वुड डू इट, बट अदरवाइज नोबडी डिड इट। सो ओके। हाँ, आई तो फील कि कर्स ही आया है, क्योंकि there is nobody to take forward the lineage. My brothers, one brother is not married and my other brother has no children. So ओके, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, वो पूरे फैमिली को फिर कर्स लग जाता है उसका, मतलब सिर्फ भाइयों को नहीं, बहनें, उनके बच्चे, सबको ही फिर वो सफर करना पड़ता है, क्योंकि हमारा प्रोटेक्शन कवच छत ही उड़ गई घर की, ऐसी हालत हो जाती है। अगर मैं लाना चाहूँ तो? जब तक आपके भाई है इट्स बेटर ही डज। अच्छा। आपके पास तो आपके इन लॉज के आएंगे ना। हाँ ठीक है। ओके। मैम मूंगी को आटा और शक्कर किस लिए? ऋण मोचन के लिए, ऋण, हाँ, लोन रिपेमेंट के लोन लिए। क्लियर होने के रास्ते खुलने लगते हैं जल्दी जल्दी। अगर ऐसा कि स्टक हो गए ना हम, कि लोन नहीं चुकता हो रहा है बहुत जल्दी से, कोई सोर्स नहीं आ रहा है, और लोन कब नहीं जाता है? जब इनकम सोर्स बंद हो जाता है या हम्म कम होता है तब। लोन होना बुरी बात नहीं है, लोन स्टक होना बुरी बात है। एक लोन हम्म जाके दूसरा आएगा, चलेगा, दैट इज प्रोग्रेसिव, लेकिन एक ही लोन सालों साल खत्म नहीं हो रहा है तो आप उसमें स्टक हो गए, तो आपको जो शुगर है उसको और आटा जो है, गेहूं का आटा, उसको मिक्स करके रखना है। और उसे आप चींटियों को रोज सुबह जाके थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं, जैसे वो चींटियां खाएगी वो होगा, कम हो हम्म। जाएगा। मैम लास्ट टाइम आप जॉब के लिए आप एक रेमेडी बता रहे थे, फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, अब मुझे वो सडनली नहीं याद आएगा, कुछ बोला था मैंने उस बारे में, किससे रिलेटेड थी वो रेमेडी, क्या क्या करना था कुछ तो। नहीं नहीं, यू वर स्टार्टिंग मैम एंड देन। मंत्र, मंत्र बोल रहे थे, आप बता रहे थे कुछ। हाँ हनुमान जी का मंत्र मैंने बोला होगा ना। हाँ जी, वो आपने पहले भी बोला ग्रुप था में बट है, ग्रुप में हाँ सेंड ग्रुप नहीं, में है, मैं वो शेयर कर। ग्रुप में सेंड नहीं किया आपने। हाँ, किया नहीं, मैं आज कर देती हूँ वो ग्रुप में सेंड, वो भी आप कल से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कल मतलब हनुमान जी का दिन भी है, शनिवार है और अष्टमी भी है। तो मैम डेली करना है? हाँ, डेली करना है, वो तो बहुत छोटा सा मंत्र है, 2 लाइन का है। ओके। क्या हाँ, नाम है मंत्र का मैम? मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है अभी, एक हाँ पर्टिकुलर हाँ वो मंत्र है जॉब के लिए, उसका मैंने प्रॉपर ऐसे एक कैनवा बना के कितनी बार कैसे करना है वो सब उसमें प्रोसेस किया है। हाँ मैं हाँ। आपको वो शेयर कर देती हूँ। ओके ओके। हम्म। मैम वो ग्रीड के लिए कुछ आइडिया आपको मिला है क्या? आपने कुछ लिखा था ग्रुप हाँ, पे। मेरे क्लाइंट है ना, उन्होंने एक्चुअली एक वीडियो भेजा है, मैं आपको शेयर करती हूँ, उन्होंने अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो भेजा है। अगर वो आपको समझ में आए अच्छी बात है, अदरवाइज एनीवेज ही इज कमिंग टू इंडिया इन दिसंबर फर्स्ट वीक, तो उस बैच में वो एक डेमो दे देंगे। मैम एक मैम आपने उसका योग का भी बोला था, योग कुंडली में कैसे देखेंगे? हाँ, आपका एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का सब कुछ ही बाकी है बहुत सा, मैंने जनरल आपको दिया था बस। और हम्म। अभी एक्चुअली क्या हो गया, लोग थोड़ा थोड़ा कम ही हो गए नए क्लास के चक्कर में, तो मैं आपको फिर से वो वीडियोस बना के उसके क्लिप्स शेयर करती हूँ। ठीक है मैम, आप बट आपको बताएंगी जो ना आपके क्लास के लिए है ना एस्ट्रो वास्तु का, वो तो वीडियो मैंने शेयर कर दिए हैं, वो आपने देखे ठीक से। ये दो योग का तो मैं एडिशनल बता रही थी, हमें मैम एस्ट्रो एस्ट्रो वास्तु वाला वास्तु वीडियो तो नहीं शेयर किया आपने कोई? एक है। यूट्यूब पे डाल के उसका लिंक किया है ना। हाँ 1 hour 45 minutes का हाँ कुछ है। हाँ अच्छा एस्ट्रोलॉजी, हाँ जी वो किया। हाँ, एस्ट्रोलॉजी का किया है शेयर, तो उसमें आपको इस क्लास से रिलेटेड जो भी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है वो सारा उसमें है। नहीं मैम, योग कैसे देखेंगे, मतलब ये कुंडली में योग है अकॉर्डिंग टू वास्तु? हाँ, अकॉर्डिंग टू वास्तु में हमें योग देखने की जरूरत ही नहीं है, वास्तु में हमें दशा दिशा देवता देखने हैं। ओके मैम, मैंने हाँ। आपसे पूछा था ना वो, जैसे किसी ने ऑफिस लिया है ग्रेवयार्ड के पास, तो आपने हम्म। बोला था कि उसका योग देखना पड़ेगा कुंडली में। हाँ, लेकिन वो हमारे क्लास का सिलेबस नहीं है, वो उनका देखना ओके पड़ेगा हमें कि उनका योग ओके कैसे ओके बनता है, ओके। प्रॉपर्टी का योग। मैं वही सोच रही हूँ, मैंने शेयर तो किया था वो लिंक जो बेसिक अपने क्लास से रिलेटेड है वो हम्म। ऑलमोस्ट 2 घंटे का वीडियो है, जिसमें सारा जितना आपको वास्तु को जरूरी है उतना सारा एस्ट्रो का उसमें है। मैम, आप जो भी वैदिक वास्तु ले रहे हैं ना, अभी हम्म। नया स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे हमारा बेसिक ही होगा या मुझे और एडवांस करना वो पड़ेगा? थोड़ा चेंज होगा, ये इससे कई ज्यादा डिफरेंट होगा, वो एडवांस होगा, वो 21 डेज का होगा कोर्स पूरा, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल वास्तु, रेसिडेंशियल वास्तु ऐसे सेपरेट होगा, और उसमें मैंने स्वर शास्त्र ऐड किया है। ओके। हम्म।
कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है स्वर के हिसाब से। ओके। और उसमें आपको मैंने सेपरेट भी दिया है कि अगर मैंने इंडस्ट्रियल दिया है तो उसमें कुछ मैंने एक 4-5 आपको प्रोजेक्ट दिए कि अगर डेंटिस्ट का वास्तु आप कर रहे हो तो क्या रूल है, सैलून का कर रहे हो तो क्या रूल है, ऐसे हम्म। अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए हैं। और इस ये वाले क्लास में आपने जो रेमेडीज बताए ना, मोती डालना है जैसे नॉर्थ के लिए या हम्म। चांद, वो क्वांटिटी कितनी डालनी है ना, वो समझ में नहीं आता है। हाँ, वो आपको जनरली क्या करना है ना, अगर मान लीजिए 700 स्क्वायर फीट ऑन एन एवरेज फ्लैट होता है, 750 हाँ। 2 BHK जब होता है तो उतने साइज के लिए आपको कम से कम आधा किलो मोती डालने हैं और 35 to 50 ग्राम सिल्वर डालना है। ग्राम सिल्वर हम्म। एंड आधा किलो केजी पर्ल। पर्ल। बट ये प्रमाण जो है ये एक स्टैंडर्ड है, इसका हाँ। कम या ज्यादा, कम तो नहीं होगा। इसको ज्यादा आपको कब करना है, जब इसकी 180 डिग्री में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो राइट। उसको फिट करके, तो वहां पे आपको अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि बाकी प्लान कैसा है, कि आपकी समझ में आएगा, क्योंकि आप सबके प्लान बाकी है देखना, वो जैसे देखेंगे ना उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब ये क्लास के बाद में उनका जो ग्रीडिंग का वीडियो है वो एक बार आपको शेयर करती हूँ। मैं वो आपको पर्सनल में शेयर करूंगी हर एक को, क्योंकि ग्रुप में बहुत से और भी थोड़े से लोग हैं, तो मैं थोड़ा चाहती हूँ कि ये पर्सनलाइज रहे, सबको पर्सनल पे वीडियो शेयर करूंगी। अगर आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप वैभव के नंबर पे उसको मैसेज कर दीजिए। एंड मैम साउथ के लिए थोड़ा सा मुझे हेवी करना है एक रूम में से, तो आपने बोला है कि उसमें वो नर्मदा नदी के गोटे डालने हैं, हम्म। पत्थर डालने हैं, तो वो मुझे अगर चाहिए होगे तो क्या आप आपको कांटेक्ट करेंगे ऑफिस वो आपको ना इंडिया मार्ट से मिल जाएंगे। में? पर उसमें भी क्वांटिटी कितनी डालनी है? 500 स्क्वायर फीट? आपको मैंने अगर आपको फ्लोरिंग टेंडर करना है तो वो तो बताया है ना, 4 इंचेस हमें उठा और लेना है। और वो हाँ, फिर ये पूरा? 4 इंचेस उठा लेना है और नीचे पूरा भर देना है आपको। अच्छा। लेकिन ओके। पहले हम आपका क्लास में डिस्कस कर लेते हाँ। हैं, क्योंकि ये उठाया लेकिन सामने कुछ गड़बड़ हो गया ऐसा ना हो जाए। कि ठीक से देखते हैं, तो मैम वो हाउ हेवी विल, करने की जरूरत है भी या नहीं, ये भी देखते हैं। हाँ मैम अभी अपन कैसे, हाउ विल वी डू टुडे टुमारो डे आफ्टर वी हैव क्लासेस एंड हाँ, देन वी हैव इट ऑन द 1 December? फर्स्ट फर्स्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिसंबर को होगा। मैं थर्सडे जो भी आएगा ना फर्स्ट वीक में उसमें होगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अच्छा, तो हम्म। उसमें आप एस्ट्रो वास्तु जो आप उस दिन पढ़ा रहे थे। स्वर शास्त्र का जो मैं बोल रही हूँ वो होगा उसमें। तो उसमें अच्छा। आपको एस्ट्रो वास्तु तो मिलेगा ही। ये अच्छा। तो आपको जो अभी मैंने आपको सिखाया है यही आपको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में मिलेगा, जैसे इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल अलग अलग मिलेगा, स्वर शास्त्र भी मिलेगा। लेकिन वो थोड़ा ज्यादा, मैंने उसमें 3-4 अलग अलग कोर्सेस रिकॉर्डेड डाले हैं ताकि वो आपको और थोड़ा क्लेरिटी आ जाए। अच्छा ठीक है। हम्म। तो यानी वो यू वर कंबाइनिंग एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु टुगेदर ऑन टॉप यस, ऑफ ईच अदर, दैट उसमें इज जो व्हाट। मैंने पहले दिन क्लास लिया था ना, आपको याद हाँ होगा, हाँ कुंडली हम मैच कर रहे थे और किसी को हाँ। समझ में नहीं आया, दैट वी आर गोना लर्न इन दैट। ओके ओके फाइन। हाँ, अब वो हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि एस्ट्रो का यहाँ पे किसी को भी बेस नहीं था, तो मैंने जो वीडियो दिया है ना बेसिक 2 घंटे का, प्लीज गो थ्रू इट एंड थरो इट। हाँ वो भी आ गया ना तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि जब हम कुंडली मिलाएंगे ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है फिर। हाँ ठीक है। हाँ, ओके, और ये मास्टर क्लास आपका अभी होने ही नहीं वाला है? नहीं होगा, उसके पहले ही होगा वो। अभी तक एक्चुअली उसका डेट शायद नेक्स्ट वीक वगैरह होगा, अभी तक प्लान नहीं किया है। कल मैं उनसे बात करूंगी और फिर वो प्लान हो जाएगा। अच्छा ठीक है। वो हम्म। हमें अटेंड करना है मैम? हाँ, वो होगा, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ फिर उसमें अभी क्या बहुत। हो रहा है ना, अलग 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 ऐसे कोर्सेस। एक्चुअली क्या होता है कि एक रेमेडी का हो रहा है, फिर एक एडवांस है, फिर बेसिक है, फिर जैसे आपका बैच मैंने लिया तो मुझे एक एक्सपीरियंस आया कि आधे लोगों को एस्ट्रो आता ही नहीं है, तो एस्ट्रो वास्तु ज्वाइन करके एक्चुअली कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ कुछ डिले डिले हो रहा है, क्योंकि आधों को ये नहीं समझ रहा है, किसी को वो नहीं समझ रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि 4 रिकॉर्डेड कोर्सेस ऑलरेडी उसमें इंक्लूड कर दिए हैं कि आप पहले इनको देखो, फिर आप ये एक्चुअल कोर्स करो, तब जाके आपकी समझ में आएगा। तो उसमें आपको रेमेडी का अलग से आएगा, इंडस्ट्रियल वास्तु रेसिडेंशियल वास्तु अलग आएगा ऐसे। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग रहेगी? हाँ, नहीं रिकॉर्डिंग आपको रहेगी स्वर शास्त्र की, और ये रेमेडीज। रेमेडीज की वगैरह ये है। इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल वो डिस्कशन में आएगा। ओके ठीक है। इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया है कि वो डेली, बस उसमें क्या होगा ना, वो अगर 21 डेज का है तो 21 डेज में खत्म होगा। उसमें अगर कोई छुट्टी आए कुछ आए, मैं रिकॉर्डेड फिर शेयर कर दूंगी, फिर वो बहुत ज्यादा खींचता है और फिर इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है उसका। हाँ
बराबर है. हाँ. And then to practice it is very difficult, you know, because Yeah. your half knowledge is not good. Yeah. Okay, fine. जी. That's great. So Okay. tomorrow we'll have a मैम class. एक मिनट जानवी हाँ. जी, शाल्मली वेदा ऐसे कुछ है क्या मैम? हाँ, शाल्मली, बहुत से है. शांभवी, शांभवी ना, दैट वर्ड इज शांभवी, वो स्वर शास्त्र से रिलेटेड स्वर शास्त्र तो शिव एंड पार्वती का संवाद है ना, उनका कॉन्वर्सेशन है. आपकी समथिंग, आवाज कट रही है. शांभवी मुद्रा ऐसा कुछ है मैम? मुद्रा अलग है, स्वर अलग है. मुद्रा मतलब दिस इज कुबेर मुद्रा. ये हाँ. वाली जो मुद्रा है हम फिंगर से करते हैं वो वहां पे शांभवी मुद्रा आती है, अर्थ मुद्रा, ऐसी बहुत सारी मुद्राएं हैं. हीलिंग जैसे हम एक्यूप्रेशर पंक्चर कर देना, वैसे मुद्राएं हैं कि उनको आप करो तो आपका वो एक्टिवेट हो जाए. जैसे टैप थेरेपी हम कह सकते हैं, उस टाइप में मुद्राएं है. तो शांभवी मुद्रा इज वन ऑफ द मुद्रा. स्वर इज डिफरेंट. स्वर जैसे कि लेफ्ट चलो राइट चलो, एंड वो कहाँ पृथ्वी तक. एग्जैक्टली. तो उसको एक्टिवेट कैसे करना है? हाँ. चलता तो सबका है, पता किसी को नहीं चलता है, तो उसको कैसे एक्टिवेट करना, दैट इज. मैम ये जो सारे क्लासेस आप ले रहे हो क्या, मेडिटेशन रेमेडीज, वो जो एक. ये शुरू करने हैं, न्यू ईयर में होंगे ये. तो अभी 1 महीना है उसमें. अच्छा, बिकॉज उसका आई. हमने शूट रेडी किया है, वो रिकॉर्डेड रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली. और जैसे अगर मेडिटेशन का रिकॉर्डेड होगा ना, तो मेडिटेशन का हमने एक 5 AM क्लब करके किया है, जो न्यू ईयर में स्टार्ट होगा, कि रोज जो भी 5 बजे उठ के बैठ सकते हैं उनके लिए वो फ्री है. दे डोंट हैव टू पे इफ दे आर ज्वाइनिंग एट 5:30. 5:30 ज्वाइन करना है तो 5 बजे उठना है. सो इट इज 5 AM क्लब. If you get up late, then you have to pay. Very smart. Then you will have to pay. Yeah. It's a good idea actually to wake up people. आजकल कोई उठता नहीं इतना जल्दी. And I have to wake up for them, and if they don't come, then हाँ. that is why rule is there, because I myself am gonna wake up and sit with them. But how will you get up, ma'am? You're going to do class with us 9 to 11. I always wake up at 5. So Achha. I just have to come live, that's all. Okay. Yeah. No wonder you got so much of dark circles. So that's fine. Very good. So I'll try to wake up at 5. Yeah. So क्योंकि ऑनलाइन है, इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आप जहां हो वहां से ज्वाइन कर सकते हो. एंड आई एम ट्राइंग टू टेक इट इन माय सोसाइटी गार्डन. तो जो ऑफलाइन वाले जो लोकल है वो आ जाएंगे, एंड आपको भी एक थोड़ा सा बैकग्राउंड और व्यू थोड़ा अच्छा आएगा, चर्पिंग बर्ड्स नॉइज आएगा. सो ऑल विल बी लाइक एक्चुअल मॉर्निंग फील आएगा उस क्लास में. पर अंधेरा होगा. हाँ, उसमें बहुत मजा आता है. लास्ट ईयर हमने शुरू किया था ना, सो हम अंधेरे में 5:30-6 बजे जैसे बैठ के शुरू करते हैं ना, धीरे धीरे वो वीडियो हम बाद में देखते थे, तो धीरे धीरे लाइट आ जाता है, पीछे से सनराइज आ जाता है. इट बिकम्स वंडरफुल. Beautiful. Yeah. Very nice. Okay, fine. ठीक है. ठीक. मैम ब्रह्म मुहूर्त तो 3:30 बजे ही रहता है, तो 5:30 इज ओके फॉर मेडिटेशन. See, meditation is okay for any time, any moment you can do it. क्योंकि अभी हमारा जो लिविंग स्टाइल है ना, उसमें 3:30 बजे आप उठोगे क्या, अगर 2 बजे सोए हो तो, या कोई ऑफिस में है, तो ये अपने कन्वीनियंट से मेडिटेशन करना है, बट 24 आवर्स में कभी ना कभी जरूर करना है. ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा है, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली द 3:30 बजे. सूर्योदय से पहले जो 1.5 घंटा है, उसके पहले वो आ जाता है टाइमिंग. तो इसीलिए मैंने वो सब सोच के 5 AM क्लब रखा है, कि मिस भी हो गया तो थोड़ा पार्ट तो ब्रह्म मुहूर्त का मिल जाएगा. एंड इवनिंग में भी वो थोड़ा टाइम मिल सकता है मेडिटेशन के लिए, गुड टाइम व्हेन संधि काल. बिफोर स्लीपिंग मेडिटेशन इज समथिंग यू डू एनीवेयर एनी टाइम. उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं. आप जितना रूल्स में डालोगे, आप मेडिटेशन में परफेक्ट नहीं बन पाओगे. मेडिटेशन आपको जब मन किया ना तब करना है. उसके लिए आपको नहाना है, या अच्छे कपड़े पहनने हैं, पूजा करनी है, फूल, कुछ रूल नहीं है, कुछ भी नहीं. आपका मन किया, आंखें बंद कीजिए, शांत बैठ जाइए 2 मिनट बस. धीरे धीरे आपका माइंड अपने आप ट्रेन हो जाएगा कि शांत होने के बाद क्या करना है. मैम तो ये गाइडेड ले लूंगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. बजो 5 बजे. हाँ, सॉरी मैम, ये जो ओम भैरव्य नमः, will, if there is a negative effect, how will I come to know? इफ देर इज अ नेगेटिव इफेक्ट, समथिंग विल हैपन, कि घर में कुछ टूट जाएगा वगैरह, बट यूजुअली ऐसे नहीं होता है. अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो ही
कोई ऐसी चीज होगी। बट ऐसे यूजुअली अगर आप एक ही बार कर रहे हो, जैसे एक माला, तो नहीं होगा। अगर बहुत एक्साइटमेंट में आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आई जस्ट टर्न द रिकॉर्डिंग ऑफ एंड देन आई शेयर द एग्जांपल ऑफ दैट पर्सन।